पिछले वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग सिविक्स के लेसन 1 के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 1 चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत वीवीआई है। यह हमेशा परीक्षा में पूछता रहता है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश का अनूठा सामाजिक व्यवस्था का उदाहरण है? तो चीन। चाइना में ही जाति के आधार पर विभाजन होता है। अगला प्रश्न दूसरा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन के मतलब होता ही है कि लिंगों में अंतर करना, यानी स्त्री पुरुष में अंतर। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। जहाँ भी सांप्रदायिकता आएगा वहाँ धर्म से ही जोड़ना है। चौथा प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है औरतों के लिए? तो पंचायती राज व्यवस्था में है। अगला प्रश्न, सभी लोग कोई भी धर्म मान सकता है, इसकी आज़ादी हमें कौन देता है? तो इसकी आज़ादी कौन देता है? तो हमारा संविधान, जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने बनाए थे। अगला प्रश्न, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ क्या घटित होता है? तो वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जब भी आपस में एक समुदाय दूसरे समुदाय में सत्ता में साझेदारी करने का सबसे अच्छा उदाहरण किस राष्ट्र ने प्रस्तुत किया? तो बेल्जियम राष्ट्र ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया था। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो लोकतंत्र। शासन करने का सबसे अच्छा तंत्र है तो वो लोकतंत्र है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में देखने को क्या मिलता रहता है? तो टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, ये देखने को हमेशा मिलता रहता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी कौन थे? तो इसमें 3 व्यक्ति थे, मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्लिस। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? कुपरिणाम का मतलब होता है, नेगेटिव सेंस में लेना है, गलत परिणाम क्या होता है? तो गलत परिणाम होता है अलगाववाद। अगला प्रश्न, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार है, ब्रिटेन ने दिया था 21 नवंबर 1918 को, लेकिन विश्व लेवल में पूछा जाता है तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का नाम आता है। भारत कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न, जाति के आधार पर विभाजन कहाँ होता है? तो भारत में भी होता है। भारतीय राजनीति में स्वर्ण का वर्चस्व कब तक रहा? तो 1967 ईस्वी तक। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आए थे। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या माना जाता है? तो श्रीलंका में भेदभाव का मुख्य आधार है भाषा, और भाषा के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं। अगला प्रश्न, सिंहली किस देश की भाषा राजभाषा घोषित किया गया है? तो सिंहली श्रीलंका की है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस आधार पर होता है? तो सामाजिक विभाजन की बात करेगा तो क्षेत्र एवं समाज के आधार पर होता है। मानव जाति में आधी आबादी किसकी है? तो महिलाओं की है, और आधी आबादी पुरुषों की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर 2015 में कितनी प्रतिशत है? तो 81%। अगला प्रश्न है ये, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ के था? तो ऑस्ट्रेलिया का था। कौन से राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण के पक्ष में थे? तो भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और पेरियार स्वामी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्राचीन काल में किसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को और महिलाओं को नहीं था। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धर्म, जाति, वंश के और स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है? तो हमारा अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश को जातीय और धार्मिक आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो हमारा वह देश है यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न, जन्म के आधार पर भेदभाव किस देश में होता है? तो भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत में? तो आंध्र प्रदेश है। बना था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में था। इसकी अध्यक्षता फैजल अली ने किए थे। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 40% है। इसमें 60% पुरुष है, 40% महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, मराठा मानुस का विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र में का भाषा ही मराठी है। अगला प्रश्न, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए क्या है? तो ये दोनों होगा, नकारात्मक में भी होता है और सकारात्मक में भी होता है। अगला प्रश्न, मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो वहाँ रंग भेद हुआ था, उस ओलंपिक में रंग भेद हुआ था, इसमें गोरे काले में भेद करके उसको निर्णय दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में महिला साक्षरता कितना है? तो 66% है, 66% महिला साक्षर है। अगला प्रश्न, संप्रदायवाद किससे संबंधित है? तो धार्मिक कट्टरता से है। नाजीवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी और किसने किया था? तो जर्मनी में हुआ था और हिटलर ने किया था 1889 ईस्वी में। किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, चाहे नहीं करना चाहिए? किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कभी धर्म को राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। ये रहा हमारा सिविक्स का लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव, और इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ताकि ये एक बार यहाँ से ले लीजिए और एक बार इधर का ले लीजिए। पूरा हो गया। अगर हमारे वीडियो बहुत हेल्पफुल लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भेजें।